हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन यूनिट नंबर फर्स्ट बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जैसे आपके दो बुक होती है, एक होती है ब्यूटी एंड वेलनेस, एक होती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो आज अपन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में फर्स्ट सेशन है एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। क्या कभी आपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि हमें दो कान और एक मुंह मिला है, जिससे हम बोले कम और सुने ज्यादा? ऐसा उसका मतलब है। हम वास्तव में क्या करते हैं, ये अलग ही मुद्दा है। बहरहाल, सच तो ये है कि हर किसी को बहुत कुछ कहना होता है। सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। बोलने वाले को ये समझना जरूरी होता है कि आपसी संवाद सुनने वाला तय करता है, न कि बोलने वाला। क्योंकि बोलने पर जब प्रतिक्रिया मिलती है, तभी संवाद पूरा होता है। लेकिन अगर वो बात ही ठीक से सुनी न गई हो, तो उस पर सही प्रतिक्रिया नहीं मिल सकेगी। सही प्रतिक्रिया मिलने के लिए जो बोला जा रहा है, उसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी होता है। व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी अन्य तत्वों में से ध्यान से सुनना भी एक जरूरी तत्व है। इसे अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। ध्यान से सुनने का कौशल बेहतरीन व्यक्तित्व निर्माण करने में अहम भूमिका अदा करता है। शिक्षा हो या रिश्तेदारी, ध्यान से सुनने से बहुत फायदे होते हैं। मुख्य रूप से करियर में यह कौशल बहुत जरूरी होता है। अर्थात पाठशाला में शिक्षा के दौरान ध्यान से सुनकर अर्जित किए हुए ज्ञान का भविष्य में करियर के लिए उपयोग होता है। घर और करीबी लोगों से संवाद करते वक्त अगर इस कौशल का उपयोग किया जाए, तो रिश्तों की कड़वाहट और गलतफहमियां टाली जा सकती है। इसके साथ ही अपने कार्यस्थल पर अपने से वरिष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति की सूचनाएं या अपनी टीम की बातें समझने के लिए इसी कौशल की मदद मिलती है। अब लगभग सभी क्षेत्रों में स्पर्धा बढ़ चुकी है और बदलाव भी उसी गति से हो रहे हैं। इसलिए काम ढूंढने और उसे बनाए रखने के लिए उतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ध्यान से सुनने के कौशल के बारे में विशेषज्ञ बताते हैं कि कोई भी काम में सफलता हासिल करने से पहले 85% सुनने की तैयारी होनी चाहिए। इसके परिणाम ज्यादा अच्छे और प्रभावशाली होते हैं। जब हमारे साथ कोई 10 मिनट बात करता है, तो हम उसकी सिर्फ 25% बातें सुनते हैं और अगर बाकी बातें सुनी भी हो, तो उसे हम नोट नहीं करते हैं। ऐसे में अपने कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों से काम के बारे में जानकारी लेने, वो काम बाकी टीम से सही तरीके से और निहित समय में करवा लेने के लिए संवाद कौशल के साथ ही वो संवाद ध्यान से सुनना भी उतना ही जरूरी है। हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ध्यान से सुनने का मतलब क्या है और इसकी साधारण परिभाषा क्या है। ध्यान से सुनने का मतलब होता है सुनी गई आवाजों का विश्लेषण कर उसका मतलब जान सकें, ऐसे स्वरूप में उस आवाज को ढालना। उस ढांचे की आवाज, स्वर, बोलने का तरीका, हाव भाव, इन सब को इकट्ठा कर उसमें बताए गए संदेश का आकलन करना। और भी आसान तरीके से समझना हो तो ध्यान से सुनना मतलब वक्ता ने अपने संभाषण में दिया हुआ संदेश समझकर उसे स्वीकार करना। उसका मतलब समझकर उस संदेश का आकलन करने की प्रक्रिया को भी ध्यान से सुनना कहते हैं। ध्यान से सुनने की प्रक्रिया में केवल कान ही नहीं, बल्कि आंखें, मन, विचार, उस इंसान की कल्पना शक्ति भी एकाग्रता से काम करती है। यही इससे पता चलता है। ध्यान से सुनना, इस संकल्पना को हम थोड़े विस्तार से समझ लेते हैं। अगर हम कोई संदेश कान से सुने, तो संदेश देने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव और उसके तौर तरीके आंखों से देखते हैं। उनके शब्द, हाव भाव, बात करने के तरीके से उनके संदेश के मूलभूत मतलब का आकलन होता है और हमारी कल्पना शक्ति के अनुसार उस संदेश की प्रतिमा हमारी आंखों के सामने साकार होती है। उस प्रतिमा के अनुसार हमारी तरफ से सोचा जाता है और प्रतिक्रिया दी जाती है। अब ध्यान से सुनते समय सिर्फ कान ही नहीं, बल्कि आंखें, मन, विचार और कल्पना शक्ति भी कैसे सम्मिलित होती हैं, इसकी संकल्पना स्पष्ट हुई होगी। हम अब तक सुनने और ध्यान से सुनने, इन दोनों को एक ही संकल्पना समझ रहे थे। उसे अधिक विस्तार से जानने के लिए सुनने और ध्यान से सुनने, इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में जानते हैं। सुनना
ये बिल्कुल प्राकृतिक विधि है। इसके लिए मनुष्य को विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान से सुनने की क्रिया ये बहुत ही केंद्रित होती है। जब ध्यान देकर सुना जाता है, तब दूसरा कोई काम करना संभव नहीं होता। कंप्यूटर पर काम करते वक्त या किताब पढ़ते वक्त किसी की बातें या टीवी की आवाज सहजता से सुनाई देती है। इसे सुनना कहते हैं। पर वही संवाद या टीवी पर चल रहा प्रोग्राम ध्यान से सुनने का प्रयास किया जाता है, तब उसके लिए विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। पहले बताए गए उदाहरण पर गौर करें तो सुनना ये अपनी इच्छा से नहीं होता, लेकिन ध्यान से सुनना अपनी इच्छा से ही होता है। सुनने के लिए अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कोई बात ध्यान देकर सुननी हो तो फिर उसके लिए विशेष प्रयास करने